हेलो स्टूडेंट, हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। देखो सॉलिड स्फीयर तो आप लोगों को पता है, तो डिफ्यूजिबल होता है, स्पंजिबल होता है। सॉलिड स्फीयर का मतलब आपको पता है कि नहीं? सॉलिड स्फीयर का मतलब देखो, इनसाइड द स्फीयर देयर आर नो फ्री स्पेस। स्फीयर का इनसाइड में फ्री स्पेस नहीं होता है, इसको हम सॉलिड स्फीयर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ड्यूज बॉल, क्रिकेट बॉल और कॉर्क बॉल आएगा, और ये बेरिंग पे जो बॉल लगता है वो बॉल भी होगा। गाड़ी बेरिंग पे, साइकिल बेरिंग पे जो बॉल लगता है उस बॉल भी सॉलिड स्फीयर होता है। देखो ये मेरा सॉलिड स्फीयर है। देखो यहीं पे सॉलिड स्फीयर का मतलब कोई भी स्पेस नहीं है, और क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज यहीं पे डिस्ट्रीब्यूशन है। सॉलिड स्फीयर होगा तो फुल डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि नहीं? ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आएगा कि नहीं आएगा? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो ये मेरा सॉलिड स्फीयर है और उसका रेडियस है आर। मैं तीन ठो स्पेस पे मैं निकालूंगा, इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द सरफेस। देखो ये आर पहले मैं निकालूंगा। देखो लिखो लेट और कंसीडर ए सॉलिड स्फीयर हैविंग रेडियस आर एंड क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली। लिख सकते हो। देखो मुझे तीन थ्रो स्पेस पे मुझे निकालना है इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी, बाहर में और ऊपर में और अंदर में। तो मेरा फास्ट देखो मैं निकालूंगा इनसाइड द स्फेरिकल शेल, देखो, और इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। देखो पॉइंट लाई ऑन इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। देखो एक पॉइंट लूंगा मैं, ये पॉइंट पी मान लो, पी है कि नहीं? देखो मैं पी लेता हूं, ये वाला इनसाइड एक पी है, यहीं पे पी एक पॉइंट है, और इस पी पॉइंट सेंटर से आर डिस्टेंस में क्या है? आर डिस्टेंस में है। देखो तो जब मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी निकालूंगा, देखो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी निकालूंगा तो इस एरिया को मैं क्लोज सरफेस करना पड़ेगा कि नहीं? देखो ये टोटल सॉलिड स्फीयर में क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है, जो मैं रेडियस देखो यहीं पे देखो आर, ये स्मॉल आर से छोटा है, तो इसके ऊपर कितना चार्ज होगा? मान लो इसके ऊपर क्यू डीएक्स चार्ज है। क्या है? क्यू डीएक्स चार्ज। टोटल में क्यू चार्ज होगा तो यहीं तक कमेगा ना चार्ज, तो मैं इसको लिया हूं क्यू डीएक्स। आएगा कि नहीं आएगा? देखो इसका इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी कहां जाएगा? बाहर जाएगा कि नहीं? एरिया वेक्टर कहां जाएगा? देखो यहीं पे मैं छोटे से एरिया डीएस लूंगा तो उसका एरिया वेक्टर कहां जाएगा? बाहर जाएगा। तो नेट फ्लक्स मुझे क्या मिलेगा? देखो बोलो, नेट फ्लक्स क्या मिलेगा? फाई इक्वल टू, देखो ई डॉट क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस मिलेगा। और देखो यहीं पे थीटा का वैल्यू क्या है? 0 डिग्री है। देखो ध्यान दो, ये वाला ऐसे हुआ है फिगर। देखो ये टोटल स्फीयर है, इसका रेडियस आर है, यहीं पे एक पॉइंट में लिया हूं, इस पॉइंट पे मैं टोटल क्या हूं? क्लोज किया हूं। ये मेरा डीएस है, छोटा एरिया है, और तो उसका इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी इधर जाएगा, और देखो इसका एरिया वेक्टर भी इधर जाएगा। लेकिन देखो टोटल स्फीयर में है, सॉलिड स्फीयर में क्यू चार्ज होगा तो मैं उसका रेडियस घटा, इस थोड़ा डिक्रीज किया है, तो इसीलिए इसमें क्या अमाउंट होता है? क्यू डैश में लिया हुआ। आएगा कि नहीं आएगा? तो देखो ये क्या होगा? देखो ई डीएस cos 0 डिग्री होगा, यहीं पे थीटा का वैल्यू क्या है? 0 डिग्री। बार बार बोलता हूं, तो cos 0 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो ये बाहर में कांस्टेंट हो जाएगा, ये होगा डीएस। होगा कि नहीं होगा? तो देखो ये डीएस, देखो डीएस का इंटीग्रेशन क्या है? देखो तुम लोगों को तो पता है डीएस का इंटीग्रेशन क्या होता है? डीएस का इंटीग्रेशन क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। डीएस का इंटीग्रेशन क्या है? देखो बार बार बोलता हूं, ये डीएस ऐसा होगा। देखो डीएस होगा तो ये होगा 4 पाई आर स्क्वायर होगा। तो ये वाला मैं कैपिटल आर लिया हूं, तो इसीलिए मैं 4 पाई आर स्क्वायर लिखूंगा। तो ये होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई इक्वल टू में कितना हुआ? तो ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वेशन 1। देखो नाउ और अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या होगा? फाई इक्वल टू में देखो यहीं पे क्यू तो नहीं होगा, क्यों होगा कि क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहीं पे मैं रेडियस उसको डिक्रीज किया तो क्यू डैक्स चार्ज अंदर है, तो क्यू डैक्स अपन में एप्सिलॉन नॉट। देखो ये क्यू डैक्स मुझे कहां से मिलेगा? यहीं पे यूज होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। देखो हमको पता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है? रो क्यू अपन में भी क्या है? देखो यहीं पे मुझे मिल रहा है क्या है? ये रो इक्वल टू क्यू अपन में भी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखो ये क्यू डैक्स है ना, मेरे क्या क्यू डैक्स का वैल्यू चाहिए, तो मैं इसको ले सकता हूं। देखो इसको ऐसे लिखो, क्यू डैक्स ले सकता हूं, क्योंकि क्यू डैक्स इक्वल टू क्या होगा? रो
भी होगा, रो भी होगा कि नहीं। तो देखो यहीं पे हो जाएगा क्यू डी एक्स इक्वल टू में क्या होगा, रो भी अपन में एप्सिलॉन नॉट। भी का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। भी का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। देखो भी इक्वल टू क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड स्फीयर भी इक्वल टू कितना आता है, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू होता है, आया कि नहीं। देखो फाई इक्वल टू में ये होगा रो, ये होगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू होल बाय ये होगा एप्सिलॉन नॉट। आया कि नहीं। देखो इक्वेशन 1 में फाई, इक्वेशन इसको दे दो इक्वेशन 2। देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव क्या है, देखो ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू में रो 4/3 पाई आर क्यू होल बाय ऐसे एप्सिलॉन नॉट होगा। तो इसको मैं ऐसे काट सकता हूं, देखो 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर काट सकता हूं। देखो मुझे ई चाहिए ना, तो ई इक्वल टू में देखो इधर लेके मैं काटूंगा। देखो रो 4 पाई आर क्यू होल बाय 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये वाला नीचे आ गया। तो कैसे कैंसिल होगा, 4 कैंसिल होगा, पाई कैंसिल होगा, और ये आर स्क्वायर आर क्यू कैंसिल होके यहीं पे एक बचेगा। तो देखो ई इक्वल टू क्या होगा, सर ये वाला 3 तो नीचे आएगा ना, 4/3। तो इक्वल टू क्या होगा, रो आर 3 एप्सिलॉन नॉट। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। देखो कुछ प्रॉब्लम है क्या, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। आएगा कि नहीं आएगा, एनी प्रॉब्लम। देखो मैं ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड स्फीयर पे मैं निकलता हूं। देखो कोई डाउट है, आएगा कि नहीं आएगा, एनी प्रॉब्लम। देखो ये मेरा केस 1 था, देखो ये केस 1 था। अभी मैं जाऊंगा केस 2। देखो केस 2 देखो, पॉइंट लाई ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड स्फीयर। देखो यहीं पे मैं कर देता हूं, ये मेरा सॉलिड स्फीयर है, पॉइंट यहीं पे ये आर इक्वल टू में आर है। देखो ये पी पॉइंट पे मैं निकालूंगा, सेम टू सेम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर जाएगा एंड एरिया वेक्टर भी इधर जाएगा। थीटा इक्वल टू क्या होगा, 0 डिग्री। जो देखो ये इनसाइड द सरफेस में मुझे जैसा मिला, ऑन द सरफेस में भी मुझे ऐसा मिलेगा, लेकिन उसका रेडियस चेंज होगा। देखो यहीं पे क्या होगा, इनसाइड द सरफेस ऑफ द सेट, बोलो रो ये होगा आर 3 एप्सिलॉन नॉट होगा। एनी प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम है क्या है, इनसाइड में जितना मिला और ऑन द सरफेस में भी उतना मिलेगा। ओनली क्या डिफरेंट होगा, ओनली ये आर डिफरेंट होगा। आएगा कि नहीं आएगा। तो नाउ हम मूव करेंगे आउटसाइड ऑफ द सेल। देखो आउटसाइड में भी ऐसा ही मिलेगा, देखो आउटसाइड में भी सेम ही मिलेगा। देखो जस्ट ओनली हम चेंज करेंगे आर को। देखो नेक्स्ट लिख दो, ये केस 2 पे पॉइंट lie on the surface of the solid sphere। यहीं पे देखो r इक्वल टू में r, देखो यहीं पे देखो r छोटा है, छोटा r से, कैपिटल R ये स्मॉल r से छोटा होगा, और ये वाला r इक्वल टू r होगा। देखो नाउ हम मूव करेंगे। देखो पॉइंट लाए आउटसाइड ऑफ द सॉलिड स्फीयर, मिटा हुआ क्या ये वाला, सॉरी हाँ केस 3। देखो पॉइंट लाइज आउटसाइड ऑफ द सॉलिड स्फीयर, पॉइंट लाइज आउटसाइड ऑफ द सॉलिड स्फीयर। ये मेरा सॉलिड स्फीयर है, देखो उसका रेडियस r है, एक p पॉइंट है, इसको मैं गॉसियन सरफेस बनाऊंगा, दैट मींस इसको क्लोज करूंगा। इस p पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूंगा। देखो ये p पॉइंट, देखो तो p पॉइंट देखो, तो यहीं पे ये क्या होगा, ये स्मॉल एरिया है ds, ये स्मॉल एरिया ds होगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा और एरिया वेक्टर भी इधर जाएगा। थीटा इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। सेम देखो आया कि नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिमिलर होगा। देखो यहीं पे देखो ये कैपिटल R है, स्मॉल r से बड़ा है। देखो तो यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, देखो सेम केस रो, यहीं पे रो ये कैपिटल R होगा, कैपिटल R अपन में क्या होगा 3 एप्सिलॉन नॉट, और रो का वैल्यू क्या है, क्यू बाय वी। रो का वैल्यू क्या है, मैं ऐसे पुट कर सकता हूं क्यू बाय वी इनटू में R
होल बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। आया कि ना, v का मतलब वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर होगा। तो ये देखो q अपन में वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होगा, 4 बाय 3 पाई r क्यू होगा, इनटू में देखो r होल बाय 3 एप्सिलॉन नॉट होगा। देखो ये ऐसे कैंसिल होगा कि नहीं, देखो 3 3 कैंसिल होगा, मैं कर सकता हूं, देखो ये 3 3 कैंसिल होगा, ये सर ये कैपिटल R है, ये कैपिटल R है, तो ये R इस R के साथ कैंसिल होगा, कैंसिल होगा कि नहीं। तो एक R के साथ कैंसिल होगा, तो यहीं पे कितना R बचेगा, 2 R बचेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मुझे क्या मिलेगा, देखो Q अपन में 4 पाई R स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। आया कि नहीं, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है आउटसाइड ऑफ द सरफेस ऑफ द सेल पे। देखो इसका फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, देखो देखो ये वाला ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, नंबर 1 इनसाइड द सरफेस ऑफ द सेल था, और ये वाला आउटसाइड ऑफ द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल सेल है। देखो तो देखो इसका क्या होगा, देखो मिटाऊंगा क्या, देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, देखो ये मेरा, देखो ये रेडियस है r, और ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो ये r है, देखो ये कैपिटल R था, देखो देखो ये थोड़ा मिटाओ थोड़ा, देखो ये कैपिटल R स्मॉल r से छोटा था इनसाइड, ये R इक्वल टू देखो R होगा, और यहीं पे देखो ये R कैपिटल R से बड़ा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां मिलेगा, देखो ऑन द सरफेस और इनसाइड। देखो ये देखो R बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, देखो यहीं पे देखो ये ऐसा होगा, देखो R बढ़ेगा तो ये ऑन द सरफेस पे मैक्सिमम होगा, R बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। यहीं पे देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये R होता है। लेकिन देखो ये वाला, देखो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये E मैक्स होगा, और जितना R बढ़ेगा, देखो सेंटर पे ऑन द सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, लेकिन ऑन द सरफेस जाके और रेडियस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कमेगा। यहीं पे देखो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। देखो इनसाइड से ऑन द सरफेस तक R बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, और ऑन द सरफेस पे मैक्सिमम रहेगा, और ऑन द सरफेस से R बढ़ेगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम ही जाएगा। आया कि नहीं, ये मेरा था देखो 5 टोटल एप्लीकेशन है, गॉस थ्योरी का एप्लीकेशन है। तो इतना था चैप्टर 1। अभी कुछ इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट बाकी है, जो जितना भी हम गॉस थ्योरम या कूलम्ब्स लॉ जितना भी हम कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, उस ऑल कॉन्सेप्ट का हम न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट क्लास में, न्यूमेरिकल करेंगे। और देखो इतना था मेरा चैप्टर 1 जो इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का।